इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है। ज़मीन से पानी निकाला जाता है, ज़मीन का पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। यहाँ के खेती किसानी करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है, जो कि वाइन से और स्मोकिंग से भी। तो ये टमाटर मैं खा रहा हूँ, वास्तव में बहुत इसमें मिठास और जो होना चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने कुछ सब्जियां रखी हैं, जैसे ब्रोकली, और एक ये टमाटर का पौधा है। पीछे कुछ गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। आज मैं बैठा हूँ धारवेड़ा एग्रो फार्म रेवाड़ी में, और हमारे साथ हैं युवा प्रगतिशील किसान यशपाल खोड़ा। ये कमाड़ी से हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। और इनका परिचय देने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहूँगा। मानव सभ्यता जब से विकसित हुई तो वो खेती पर निर्भर रही। कभी उसने धान पैदा करे या जो भी चीज़ें पैदा करी, धीरे धीरे करके खेती किसानी ऊपर पहुंची, उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, और मैं कहता हूं कि वो समय आज चल रहा है। ये जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं, ये रेवाड़ी है। रेवाड़ी जिले का धारवेड़ा नगर है, और इसके पास आगे लगता है गुरुग्राम, जो काफ़ी औद्योगिक नगर है। उधर रेवाड़ी है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है। ज़मीन से पानी निकाला जाता है, ज़मीन का पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। यहाँ खेती किसानी करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरी बात ये हो गई कि समाज में ये हो गया कि यहाँ पर खेती करने से अच्छा नौकरी करना अच्छा समझा जाने लगा। बल्कि होना इससे उल्टा था कि खेती जो हमारी पारंपरिक चीज़ थी वो अच्छी होनी थी, लेकिन अब ज़मीन की कमी, पानी की कमी और इतनी चुनौतियों के बाद खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया। ये जो भाई साहब हैं यशपाल खोड़ा जी, ये युवा प्रगतिशील किसान है, और इन्होंने बड़ा संघर्ष करके जो है ऑर्गेनिक खेती शुरू करी, और एक उसमें उदाहरण पेश किया कि किस तरह से युवा ये समझते कि सिर्फ नौकरी अच्छा ऑप्शन है। उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, हम अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छी खेती कर सकते हैं। बाकी की बातें इन्हीं से सुनेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण भाई। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने जैविक खेती को इतना महत्व दिया और आप खेत तक आए और किसान की बात सामने रखने का मेरे को मौका दिया। यशपाल, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके पास भी ऑप्शन था, आप जॉब करते, लेकिन आप किसानी में आए, तो शुरुआत कैसे हुई? तो वैसे तो हमारा पारंपरिक काम रहा है खेती बाड़ी। हमारे पूर्वज करते आए हैं, दादा से, फादर साहब से और चाचा ताऊ सभी खेती करते आए हैं। मगर पहले मैंने रेडीमेड गारमेंट का काम कर रखा था, किसी फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमारे फादर साहब को कैंसर हो गई थी 2017 के अंदर। तो मैंने काम खेती का शुरू कर दिया था 2016 में, बेसिक अपने गांव कमाड़ी से ही मैंने अपना काम शुरू कराया था 10-12 एकड़ से। उसको जैसे जैसे 2017 में फादर साहब को कैंसर हुई तो मेरे को भी महत्व पता लगा कि जो ये हम पेस्टिसाइड रसायन खा रहे हैं सब्जी के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, उनका बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है, जो कि वाइन से और स्मोकिंग से भी ज़्यादा घातक आज की तारीख में हो रही है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे शरीर पर नुकसान दे रही है। तो उसी से मैंने सीख ली कि जब हमारे परिवार से आदमी गया है तो औरों के परिवार से भी आदमी जा रहा है, हम लोगों को जहर खिला रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। उसी की सोच के साथ साथ मेरी मुलाकात द बाग डायरेक्टर संजय राव जी से हुई, जिनका खुद का एक सपना था कि मैं पूरे एनसीआर को और अपने ये क्षेत्र को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाऊं, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का जो फील्ड है अच्छा ऑर्गेनिक। सर, मैं एक बार थोड़ा जी, आपको टोकूंगा। मैं ऑर्गेनिक शब्द का थोड़ा सा, क्योंकि हर आदमी को नहीं पता, हालांकि मुझे भी पूरा इसका डेफिनेशन नहीं पती, तो थोड़ा देखो जी, खुल के इसके बारे में। फार्मिंग खेती की हम बात करें तो खेती तो पुरातात्विक टाइम से बहुत समय से होती आ रही है। जैसे हरित क्रांति आई थी उसके दौरान हमारे पास उत्पादन अनाज सब्जी दलहन का बहुत कम हो गया था। उससे निपटने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने रासायनिक उर्वरकों का, खादों का प्रचलन बनाया हरित क्रांति को ग्रो करने के लिए। हम्म। मगर जैसे जैसे समय की दरकार बढ़ती गई तो हमारा उत्पादन सरप्लस होता चला गया। उनमें केमिकल की मात्रा हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ने लगा।
हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता थी उसको हम खोने लगे। तो हरित क्रांति के टाइम पे हमारी ज़रूरत थी रासायनिक उर्वरकों की, मगर अब जो समय चल रहा है, कोविड के बाद सब लोगों की समझ में आया है कि इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस और अनाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज सभी किसानों से भी मैं आग्रह करूँगा कि इस केमिकल के जुंगल से निकले, इन प्राइवेट कंपनियों ने जो मकड़ जाल आपके लिए बना के छोड़ रखा है, उससे बाहर आएँ और अपने पुराने ही तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपनी खेती को दोबारा से सुधारें। अपने ज़मीन का जो उर्वरक क्षमता है उसको भी सुधारें, और जो हमारे उत्पादन को खा रहे हैं हमारे प्यारे बंधु, भाई, ग्राहक, उनके भी शरीर को आप सुधारें। उनकी जो और इम्यूनिटी पावर है उसको बिल्ड करने के लिए आप एक अच्छा उत्पादन तैयार करके मार्केट में लेके आएँ और उन तक पहुँचाएँ। तो मतलब ये है कि जैसे आपके फादर साहब को हुआ, ऐसे ही लोगों को मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो हेल्थ ले रहे हैं और खा रहे हैं हम ज़हर मतलब हर उसके आदमी द्वारा। हरित सब्जी खा के, सैलेड खा के, जूस पी के ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हाँ, मेरी सेहत हष्ट-पुष्ट रहेगी। बस, बस। मगर आज की तारीख में जो हम फ्रूट सीज़न के ऊपर तरबूज खाते हैं, अभी टमाटर खाते हैं या सैलेड खाते हैं, उन सब के अंदर इश्यू क्या है कि इतना फार्मर ने केमिकल डाल रखा है कंपनी वालों के, डॉक्टरों के कहने पर, कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इतना इंसेक्टिसाइड, इतना हर्बिसाइड हम खेत में यूज़ करते हैं, जिससे कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो भी खत्म होती जा रही है। जो हम प्रोड्यूस पैदा करते हैं इसको हम खाते हैं अच्छा समझ के, इसके खाने से हमारे शरीर में उल्टा नुकसान होता जा रहा है। तो जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, ऑर्गेनिक जो जैविक शब्द एक आता है खेती के अंदर, प्राकृतिक शब्द आता है, उसका मतलब ये है कि प्राइवेट फर्म से केमिकल वाली, ना आपने कीटनाशक का प्रयोग करना है ना खादों का प्रयोग करना है। हम आपने भी अब आए हो तो मेरी लेबोरेटरी देखी होगी जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया वगैरह तैयार कर रखे हैं। सारे प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को तैयार करके अपने जमीन में जो बैक्टीरिया है उनको जीवित करना है, उसके थ्रू हमने फार्मिंग करनी है। जो केमिकल है उसको छोड़ के नेचुरल चीजें पैदा करनी है जो हमने आपके सामने रख रखी है। इनकी टाइम लाइफ ड्यूरेशन हर सब्जी की 15 से 20 दिन है। आप ये एज इट इज रखिएगा, ऐसी की ऐसी रौनक रहेगी, वही जूसीपन इसके अंदर रहेगा। अच्छा तो यशपाल जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा जैसे अब पशु भी कम हो गए घरों में, ऑर्गेनिक खेती करना क्या महँगा नहीं है? उतनी मार्केट में हमको रेट मिलता नहीं तो उस समस्या से कैसे जूझते हैं आज आप? की तारीख में हम बात करें तो केमिकल खेती जहाँ हम करते हैं वहाँ भी भर भर के बोरे हमने मार्केट से ला के डालने पड़ते हैं। फास्फोरस के, डीएपी, पोटास वगैरह के, यूरिया के, इंसेक्टिसाइड जो यूज हम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और नुकसानदायक है, वो खर्चीला भी है। उसके बजाय हम एक गाय रखें और एक गाय से कम 8 से 10 एकड़ की प्राकृतिक खेती आराम से कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने ट्रॉली भर भर के कच्चा खाद उसके अंदर डालना है। आपने लिक्विड फॉर्म में बैक्टीरिया तैयार करने हैं, जैसे कि जीवामृत है, घनजीवामृत है, आपका गोकृपा अमृत है, और ऐसे सजीव जल है, काफ़ी चीज़ें हमने तैयार भी कर रखी है। हम फार्मरों को ट्रेनिंग भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कल्चर उनको देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई करें, अपने खेतों में उसको यूज़ करें और उसके महत्व को समझें। यशपाल जी, मैंने आपके फार्म का ये ऑर्गेनिक खेती का दरअसल मेरे दर्शकों को पता है मुझे टमाटर बड़े पसंद है। बचपन से मैं टमाटर खाता हूँ। तो ये टमाटर मैं खा रहा हूँ वास्तव में बहुत इसमें मिठास और जो होना चाहिए ना टमाटर के अंदर वो है। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा, इतनी चुनौती से आप लड़के फिर आप मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए क्या करते हैं और कितना मुनाफा आप लगभग कमा लेते हैं? जो टमाटर का टेस्ट तो आपने बता ही दिया है कैसा है, जूसी है। इसके अलावा जो आप बात नहीं जानते, ये टमाटर पौष्टिकता से लबालब भरपूर है। इसको कैंसर पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट हमारे यहाँ से ले जाके काफ़ी खाते हैं, जूस के साथ खाते हैं। गाजर का, घिया का, करेले वगैरह का जूस रेगुलर पीते हैं, जो कि एनसीआर से हर हफ्ता हमारे यहाँ से उठा के ले जाते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टिंग की और मार्केटिंग की बात करें तो हम डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। हमने अपना एपी बना रखा है, गुड़गांव, धारवेड़ा, भिवाड़ी में हम होम डिलीवरी करवाते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और अपना जो प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं, दलिया है, 306 गेहूँ का आटा है, 306 गेहूँ है, सरसों का ऑयल है, सब ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। और राव संजय जी का जो सपना था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना के रखना और उनके जो स्वास्थ्य है उसको दर बदर बढ़ाते रहना, उसको हम बखूबी एनसीआर के अंदर बढ़ा रहे हैं। और होम डिलीवरी के माध्यम से हमें अच्छा आउटपुट मिल रहा है। अभी रेवाड़ी, धारवेड़ा, भिवाड़ी में 600 के लगभग हमारे उपभोक्ता बन चुके हैं। और ऐसे ही एनसीआर में भी गुड़गांव में 150-200 है। कुछ प्राइवेट फर्म है जो हमसे यहाँ से ले जाती है और अपनी मार्किंग करके सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सब्जियों को एनसीआर में बेच रही है।
तो इसी माध्यम से हम मेनली मोटा-मोटी अपनी वेजिटेबल्स को बेच रहे हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग हमारी खुद की होती है और साथ हम एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का कम यूज़ करके कॉटन बैग्स में हम डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों के हेल्थ को देखते हुए। और जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो भी स्लो प्रोसेसिंग मिल से निकलवाते हैं ताकि उसकी जो वो उर्वरकता है वो बनी रहे, पौष्टिकता है वो बनी पौष्टिकता रहे, बने रहे। ज़्यादा घर्षण के कारण वो ख़त्म ना हो। हुँ। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम डायरेक्ट रसोई तक अपनी सब्जियों को और अपने उत्पादों को पहुँचाने में सक्षम हो रहे हैं। इसी के माध्यम से मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और अपना अनाज दलहन वाली फसलें ऑर्गेनिक तरीके से करें। कहीं एजुकेशन का अभाव है तो हम आपके साथ हैं। जो अनुभव हमने संघर्ष के साथ किया है वो आप लोगों के साथ खुले मन से साझा करने के लिए हम सदैव तत्पर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक्टिव फार्मर्स ग्रुप के नाम से 3 से 4 ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें 1500 के लगभग फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर रोज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, टेक्निकल फार्मिंग को लेके, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग को लेके हमसे डिस्कशन करते रहते हैं। हम उनसे डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही हम चैनल दर चैनल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ यशपाल जी। इनकी बातें आपने सुनी, इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और आपने मुझे भी देखा कि मैंने भी आज पूरा एन्जॉय किया यहाँ पर आकर के। और मेरा मकसद सिर्फ़ ये जानना था कि इतनी भाग-दौड़ भरी दुनिया में और इतना जब हम खाने में वायु में भी प्रदूषण है, खाने में भी इतना पेस्टिसाइड है और फिर कुछ लोग ऐसे हैं चुनिंदा जो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका अच्छा आगे बढ़ाने के लिए बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, बातें विद प्रवीण। जय हिंद, जय भारत।